हेलो चिल्ड्रन, आप कैसे हो? आज मैं आपको आपकी बुक मृदंग में से चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बिटवीन होम एंड स्कूल। और हम इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। आपको फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इसकी एक्सरसाइजेस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सारी देखना आप अच्छे से। तो चलिए, अब हम पहले तो चैप्टर पढ़ ले जरा। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बीच में किसके बीच में भाई? होम और स्कूल के बीच में। अब ये बच्चा अपने स्कूल के बारे में बताएगा कि मेरे होम और स्कूल के बीच में क्या क्या आता है। हेलो। जब हम किसी से कोई बात करते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, हम क्या बोलते हैं? पहले हेलो, और फिर अपना नाम बताते हैं। आई एम रवि, मैं रवि हूं। आई स्टडी इन क्लास 2। स्टडी का मतलब तो पढ़ना होता है। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट, जब ये दोनों वर्ड्स एक साथ आते हैं, फुट का मतलब पैर होता है, लेकिन ऑन फुट का मतलब क्या होता है? पैदल। तो जब भी ये दोनों वर्ड्स आपको एक साथ दिखेंगे, ऑन भी और फुट भी, तो इसका मतलब होगा पैदल। आपके स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल में आते हैं। कोई बस से आता है, कोई बाइसिकल पे आता है, कोई स्कूटर पे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो लेकिन जो ये बच्चा रवि, इसका फ्रेंड, और ये वो कहता है मेरा फ्रेंड और मैं पैदल स्कूल जाते हैं। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स। वी का मतलब होता है हम, आई का मतलब मैं होता है। जब हम एक के बारे में, अपने बारे में बात करते तो आई लगाते हैं। जब हम एक से ज्यादा हो जाते हैं तो हम वी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अपने फ्रेंड और अपने बारे में बात कर रहा है। तो आई कैसे लगाएगा? अब तो दो हो गए ना, तो इसलिए वी बोलेगा। हम गुजरते हैं, पास का मतलब वहां से पास होते हैं, और थ्रू का मतलब में से होके जाते हैं। किस में से होके जाते हैं? पैडी फील्ड्स में से। पैडी फील्ड धान के खेत को कहते हैं। इसकी पिक्चर में अभी दिखाऊंगी आपको। द मैंगो ग्रोव। मैंगो ग्रोव कहलाता है आम का बगीचा, आम का बाग। आप कभी कभी बस से गए होंगे तो रास्ते में बहुत सारे आम के बाग पड़ते हैं। वहां एक ट्री नहीं होता मैंगो का, बहुत सारे होते हैं। उसे कहते हैं मैंगो ग्रोव। मैंगो ग्रोव से होके जाते हैं। एंड देन रीच, रीच का मतलब कहता है पहुंच जाते हैं। द मेन रोड, फिर मेन रोड पर पहुंच जाते हैं। तो आपको समझ में आया ये? दैट इज द शॉर्टेस्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, और शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा। रूट क्या होता है? रास्ता। वी टेक टू स्कूल, ये सबसे छोटा रास्ता है हमारे, जो हमें स्कूल लेके जाता है। हमारे स्कूल का ये सबसे शॉर्ट रास्ता है। व्हाट फन वी हैव एवरी डे। एवरी डे का मतलब डेली। एवरी डे किसे कहते हैं? डेली को, रोजाना को। हम रोजाना क्या मस्ती करते हैं। व्हाट फन का मतलब क्या मस्ती, कितने मजे करते हैं हम। हेलो, आई एम रवि, मैं रवि हूँ। आई स्टडी इन क्लास 2। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं, मेरा फ्रेंड और मैं पैदल स्कूल जाते हैं। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स, द मैंगो ग्रोव, एंड देन रीच द मेन रोड। हम पैडी के खेत से, मैंगो ग्रोव यानी कि आम के बगीचे से गुजरते हैं, और फिर मेन रोड पर पहुंच जाते हैं। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू वी टेक टू स्कूल। ये वो सबसे शॉर्ट रूट है जो हम स्कूल जाने के लिए लेते हैं।
What fun we have every day. डेली हम कितनी मस्ती करते हैं. चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको. जो रवि है, ये रवि है, और ये इसकी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप. और ये है पैडी फील्ड्स. अब आप सोचोगे पैडी क्या होता है. राइस तो खाते हो ना, आपको पसंद है ना राइस. ये जो देखो बने हैं ना इसमें से, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर इनके अंदर राइस है. जब इनके अंदर से राइस निकल जाते हैं तो वो राइस हो जाता है. लेकिन जब ये ट्री पे ऐसे लगे हुए होते हैं, इनके ऊपर कवर होता है, तो ये पैडी कहलाता है. क्या कहलाता है ये? पैडी. अब और वो किससे निकलता है? मैंग्रोव से. ये मैंगो ट्री है, और बहुत सारे मैंगो ट्री जहां पर होते हैं वो मैंगो ग्रोव हो जाता है. और किससे गुजरता है वो? वहां से शॉर्टेस्ट रूट लेके अपने स्कूल के जाने की मेन रोड पर पहुंच जाते हैं. तो आपने जरा हम देखें कि ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं. आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बॉय है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये स्विंगिंग कर रहा है. जो ये ट्री की ब्रांच है, इस पे लटक के स्विंग कर रहा है. झूला बना लिया इसने इसको. और ये कैनाल है ब्लू वाटर वाली, आप देख रहे हो ना, ये कैनाल है. ये बहुत बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है. तो ये इसके ऊपर से यहाँ से जंप लगा के आ रहा है. जंपिंग ओवर द कैनाल्स. कैनाल छोटी भी होती है, जैसे मैंने बताया. यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये छोटी कैनाल है, तो इसके ऊपर से जंप कर सकते हैं. जंप तो आपको पता ही पता है. जब हम एक जगह से दूसरी जगह फुदक के जाते हैं, वो जंपिंग हो जाता है. तो वो हो जाता है जंपिंग ओवर. तो जंपिंग ओवर द कैनाल्स. कैनाल के ऊपर से ये जंप लगा रहा. देखो आ गया ना जंप लगा के ये वाला बॉय यहाँ पर. और क्या करते हैं? क्लाइंबिंग द ट्रीज. ट्रीज के ऊपर भी चढ़ते हैं ये. और क्या करते हैं? स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. स्विंग का मतलब होता है झूलना. बॉय इज स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स. लिजर्ड्स देखिए क्या होती है लिजर्ड. छिपकली घर में भी होती है, कभी कभी आ जाती है. लेकिन गार्डन की लिजर्ड तो ये है. ये रही देखो, गार्डन लिजर्ड भी देखते हैं ये. येट वी री स्कूल ऑन टाइम. हम टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं. आपको भी टाइम पे स्कूल होना चाहिए. यू शुड नॉट बी लेट. लेट नहीं जाते हैं स्कूल में कभी भी. अब न्यू वर्ड देखते हैं. स्कूल. पैडी. पैडी क्या होता है? मैंने क्या बताया था? धान. किसे कहते हैं? धान को. और धान क्या होता है? जिसके अंदर से राइस निकलता है. फील्ड्स क्या होते हैं? खेत. जहाँ पे पैडी लगी हुई होती है, उसके प्लांट्स होते हैं, तो वो कहलाता है फील्ड, और उसका नाम हो जाता है पैडी फील्ड. ग्रोव का मतलब बहुत सारे पेड़ों का झुंड. अगर मैंगो ट्रीज का झुंड है तो वो क्या कहलाता है? मैंगो ग्रोव. और रूट कहते हैं रास्ते को. होती है नहर. और ब्रांचेस तो आप जानते हो, ट्री होता है उसकी शाखाएं होती हैं. लीजर्ड्स होता है छिपकली. बाइसिकल तो आप जानते हो. अब हम क्वेश्चन देखेंगे. लेट अस स्पीक. बोलना भी तो सीखना होता है ना. व्हाट टाइम डू यू लीव होम फॉर स्कूल? लीव का मतलब होता है छोड़ना. आप अपना घर छोड़ के स्कूल के लिए कब, किस टाइम पर चलते हो? सिंपल वर्ड्स में कहें, आप अपने घर से स्कूल कब चलते हो? एट what टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट? और तुम्हारा स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है? आपको लिखना कैसे है ये बताती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन का कुछ जो हमारे आंसर हम लिखते हैं, क्वेश्चन में पार्ट होता है थोड़ा सा. तो जैसे यहाँ पे यू का हम आई करेंगे. आई. और लीव तो ऐसे ही रहेगा. आई लीव होम. ये सारा यहीं से आप इसको हेल्प ले सकते हैं. आई लीव होम फॉर स्कूल
अब बताना है कितने बजे। एट लिखिए और एट के बाद कितने बजे चलते हैं। सारे बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, तो आपको लिखना होगा AM, यानी कि 7:30 पे चलते हैं तो 7:30 AM हो गया। 8 बजे चलते हैं तो 8 AM हो गया। वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब है एट व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट। देखो इसके लिए भी हमें यही से हेल्प मिल जाएगी। योर का बनाएंगे माय। माय स्कूल स्टार्ट यहाँ पे लिखा है STARTS। अब आप सोचोगे यहाँ तो स्टार्ट लिखा है, मैम ने एस क्यों लगा दिया। उसका कारण है, ये डज होता है ना जहां पर, वहां हमें वर्ब में एस लगाना होता है। स्टार्ट्स और टाइम से पहले हमेशा एट लिखना है। अब हमने यहाँ पे 7:30 AM लिखा है ना, तो हम मान के चलेंगे स्कूल, ये वाला स्कूल 8 o'clock पे शुरू होता है, तो हम लिखेंगे 8 AM। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल योर क्लासमेट्स। क्लासमेट्स कौन होते हैं? जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं ना, वो आपके क्लासमेट्स कहलाते हैं। अबाउट बारे में, द फन यू हैड ऑन योर वे। ऑन योर वे का मतलब होता है रास्ते में। भाई रास्ते में जा रहे थे ना आप, तो उसे कहते हैं ऑन द वे। तो स्कूल, स्कूल के रास्ते में क्या क्या मस्ती की आपने, वो अपने क्लासमेट्स को बताइए। देखो यहाँ पिक्चर देख के भी बताया है कि क्या क्या मस्ती की थी। हम पहले यहाँ पर देखते हैं, फिर इसको राइट भी कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अब इसे काइट इसके हैंड में है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये स्कूल जाते हुए पहले काइट फ्लाई कर रही होगी। काइट उड़ रही होगी, इसने पकड़ ली। तो हम क्या लिखेंगे इसको? आई कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ ली। आई कॉट अ काइट। अब इसके बाद में क्या है? फ्लैग है। आई हैड अ फ्लैग। अब हम नेक्स्ट उसको पिक्चर को देखेंगे। अब आगे क्या है, इसमें क्या देखा इन्होंने? ये कौन है? रैबिट। और ये कौन है? फ्रॉग। तो रैबिट देखा और फ्रॉग देखा। आई सॉ अ रैबिट। अब दो चीजें होती हैं तो बीच में एंड लगाना होता है। एंड अ व्हाट इज दिस? फ्रॉग। आई सॉ अ रैबिट एंड अ फ्रॉग। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या देखा इन्होंने। अब ये और क्या देखा कि ये दो जो क्रो है, ये का कहा कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? टू क्रोज वर। उसकी क्रो की जो साउंड होती है वो का जो करता है उसे कॉ बोलते हैं। कॉइंग। और नहीं तो आप सीधे यही कह सकते हैं, आई सॉ टू क्रोज। और क्या दिखा? आई सॉ अ बोट। लिसन टू द वर्ड्स, उन वर्ड्स को सुनो। दैट योर टीचर विल रीड आउट। रीड आउट का मतलब जोर से बोल के पढ़ के सुनाना। जो आपकी टीचर आपको वर्ड्स रीड आउट करेंगी, उनको आपको सुनना है। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है चीज, और फिर उस चीज की तरफ इशारा करना है। दैट रिप्रेजेंट द वर्ड, जो उस वर्ड के बारे में है। चार्ट, आपके क्लास में जरूर कोई चार्ट होगा, तो उसकी तरफ इशारा करना है अपने हैंड से। चौक, चौक तो हर क्लास में होती है। फिर चेयर, चेयर की तरफ आपको पॉइंट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस राइट। राइट CH टू फिल इन द ब्लैंक्स। रीड द सेंटेंसेस अलाउड। अलाउड का मतलब जोर से। पहली बात अब ये समझिए, आपने कुछ वर्ड्स अभी भी पढ़े हैं। CH की साउंड होती है च। क्या होती है? च। टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? CH। आज मैं लंच में उपमा लाई हूँ। माई फ्रेंड उन्नी loves to eat banana
चिप्स। मेरी फ्रेंड उन्नी को चिप्स बनाना, चिप्स खाना पसंद है। अवर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट इन द क्लासरूम। हमारे टीचर ने, पुटअप का मतलब होता है लगाना, हमारे टीचर ने क्लासरूम में एक न्यू चार्ट लगाया। इट इज ऑन द वॉल बिहाइंड, पीछे हर चेयर, वो उनकी चेयर के पीछे वॉल पर है। लेट अस ड्रॉ इन द बुक, ड्रॉ द रूट फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। मान लीजिए अब ये आपका यहाँ पर घर है, ये आपका हाउस बना हुआ है यहाँ पर, और आप इस वाले घर में रहते हैं, ये विंडो है, और यहाँ पर बहुत सारे और भी हाउसेस हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आप यहाँ से निकल के चलते हैं अपने स्कूल के लिए। यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ये आपका डोर है। अब निकल के मान लीजिए आप यहाँ से निकले और फिर मेन रोड पर आप आ गए हैं जो सीधे ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत सारे हाउसेस मिले। तो अगर आपको हाउसेस मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से हाउसेस बनाते जाइए। क्योंकि कोई सिंगल स्टोरी हाउस होता है, कोई छोटा होता है। अब अगर मान लीजिए कोई शॉप मिली है तो आप यहाँ पर शॉप बना दीजिए, ये सामान बिके तो यहाँ पे शॉप लिख दीजिए। आप इधर से चले हैं तो मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ये टेम्पल इसमें बना है यहाँ पर, तो आप लिख दीजिए टेम्पल भी मिला आपको। तो इस तरीके से आपको इनकी तस्वीर पिक्चर बनानी है कि आप ने जब आप अपने घर से चल रहे थे तो क्या क्या देखा। मान लीजिए यहाँ पर आपके एक ट्री भी मिला। अब अगर ये ट्री है तो हमें बीच का तो आप यहाँ से हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्री को ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है कि जो उसके पीछे से दिखेगा। तो ये इतना हमें ऐसे हटाना पड़ेगा। तो जो भी आपको बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मान लीजिए स्टोन पड़े हुए थे, या फ्लावर के प्लांट्स आपके रास्ते में आते हैं और बहुत सारी ग्रास आती है, तो आप ऐसे ऐसे करके ग्रास भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें पिक्चर बनानी है अपने यहाँ पर कि अपने रास्ते में क्या क्या है। Let us write. Circle all the things that Ravi and his friend see on their way. On the way का मतलब क्या होता है? रास्ते में। टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में रवि ने और उसके फ्रेंड ने क्या क्या चीजें देखी, उनको आपको सर्कल करना है। यहाँ आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है रवि की और उसके फ्रेंड की। कैनाल देखी थी, बैंक तो नहीं देखा था, बैंक को हमें सर्कल नहीं करना। ना हॉस्पिटल देखा, ना वाटर पार्क देखा, मैंगो ग्रोव देखा था, पैडी फील्ड्स देखे थे, लिजर्ड्स भी देखी थी, पार्क नहीं देखा, कार भी नहीं देखी, ट्रेन भी नहीं देखी, मेन रोड देखी थी उन्होंने। मेन रोड पे आगे थे ना, तो मेन रोड भी थी, और ट्रीज तो थे ही। आपने देखा ना, ए बॉय वो स्विंगिंग, वो तो रास्ते में तो थे वो, तो ट्रीज भी देखे थे। Name, answer the following questions. Name some interesting things you see every day between your home and your school. आपके स्कूल और घर के रास्ते में जो भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं वो उनके बारे में आप लिखिए। अब स्मॉल किड्स गोइंग टू स्कूल, वो बिल्कुल नए होते हैं, एकदम हैप्पी भी होते हैं, तो इसलिए वो। दूसरा और क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता है? आपको टेम्पल अच्छा लगता है, वहां पे बेल घंटी बजती रहती है ना, तो टेम्पल, आपको टेम्पल भी इंटरेस्टिंग लगता है अगर आपके रास्ते में आता है तो ये। और क्या चीज हम लिख सकते हैं इसमें, जो वैसे आपको अपने बारे में लिखनी है ये। आइसक्रीम शॉप्स, स्वीट्स भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। स्वीट शॉप, वैसे कन्फेक्शनर शॉप होती है लेकिन वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो स्वीट शॉप्स।
तो ऐसे जो भी आपके घर कोई रास्ते में झूला लगा हुआ है, हेलो,